जी वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर हम वापस आ गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कितनी बातें कर रही हूँ शफ़क़त के साथ और कितनी इन्फॉर्मेशन भी हम लोग आप तक पहुँचा रहे हैं इनके थ्रू, इनके ज़रिए, मगर साथ ही साथ ऑब्वियसली हम इनसे सुनेंगे भी कुछ। और इतना बड़ा नाम मौसीकी की दुनिया का, क्लासिकल मौसीकी इतनी खूबसूरत माशाल्लाह गाते हैं, तो वो भी ज़रूर सुनेंगे। मगर इससे पहले कि हम उस तरफ आए, मैं आपसे आपके बचपन की कुछ बात पूछना चाहूँगी। आपने अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा कि मेरी रगों में खून के साथ साथ मौसीकी जो है वो है और जिसे कहते हैं चलती है, मगर उसके साथ साथ बचपन बहुत छोटे से थे आप, यू वर टू यंग। बिल्कुल ऐसे ही आप समझ लें कि जब इंसान को होश आती है, जब समझ आती है, दुनिया कुछ नज़र आना शुरू हुआ या मैंने समझना शुरू किया, तो आई फेल वेरी मच इन म्यूजिक। अच्छा, यानी कि ऐसा नहीं था कि ये याद नहीं कि मैं कब से शुरू किया। अच्छा था, आई मीन इट। यानी मुझे याद है जब स्कूल में तकरीबन सेकंड क्लास में थे हम लोग, स्कूल का टाइम दौर था, तो ज़ाहिर है टीचर्स पूछती हैं खड़ा करके, भी तुम क्या बनोगे, कह रहे डॉक्टर बनूंगा, पायलट बनूँ। तो मुझे आज तक हंसी भी आती है बात याद करके। मुझसे पूछती टीचर क्या बनोगे, मैं कहता था गवैया। और गवैया मुझे खुद इसके मतलब की समझ नहीं थी कि गवैया क्या होता, बट एक सुना हुआ लफ्ज़ था उसको रिपीट। और पीरियड में लोग काम कर रहे हैं और मैं कोई ठुमरी गा रहा हूँ। सही। ये जो फिल्मों में आप एक देखते हो ना बचपन में, फॉर एग्जांपल ये एक फिल्म जैसे एक तारे ज़मीन पे, बंदे की अपनी सोच है। बिल्कुल बिल्कुल इस सोच का बंदा था मैं। अच्छा, यानी कि गा रहा हूँ, टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। पढ़ाई में बहुत कम दिल लगता था, लेकिन वालदा सख्त थी, उनकी वजह से थोड़ा बहुत पढ़ गए। सही। हमारी फैमिली में पढ़ाई को बहुत अहमियत दी गई। मेरे खुद के चचा उस्ताद तसद्दुक़ अली खान स्टेशन डायरेक्टर सकरदू लाहौर रेडियो से रिटायर्ड हुए। अच्छा। माय कज़न्स ऑन रेडियो, वो सब अच्छी अच्छी पोस्ट में लोग। ठीक। लेकिन मैं थोड़ा, क्योंकि आर्टिस्ट को पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। तो गाता रहता था, अगर टीचर कहती थी हमें सुनाओ, तो वो गा के सुना देते थे। लेकिन गा के सुनाता था, फिर वो कहती थी कि तुम्हारा जो मौसीकी सीख सकता वो पढ़ भी सकता है। ये बात मेरे ज़हन में आ गई, तो फिर पढ़ाई भी कर ली। वालिद साहब को ज़्यादा इसलिए सख्ती नहीं करनी पड़ी कि उनको पता ये तो खुद करता है, बस वो तरतीब देते थे, मैं खुद वो उठ के प्रैक्टिस। खुद ही आप इतने पैशन। अच्छा, आपके अलावा कोई है आपकी? मेरे भाई एक तो अमेरिका में रहते हैं 30 साल से, सखावत। ठीक। लताफत अली लंदन में रहते हैं, उनको भी 30 साल हो गए। सही। ये भी सिंगर है। अच्छा। मेरे बड़े भाई शराफत अली खान जो मेरे उस्ताद थे, वो उनका इंतकाल हो गया वेरी यंग, 52 एज में। सही। वो मेरे वालिद साहब के साथ गाते थे। रफाकत अली खान वो मेरे कज़न है। सही। वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा गा रहे, शुजात गा रहे हैं। बिल्कुल। तो माशाल्लाह ये सब फैमिली में म्यूजिक चल रहा है और ये बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर रहे हैं। मेरा फिर सिर्फ पहली परफॉर्मेंस 7 साल की उम्र में हुई। ये पंजाब आर्ट्स काउंसिल का हॉल, मतलब बाकायदा परफॉर्मेंस हुई मुझे ऑडियंस के साथ। 7 साल की उम्र बहुत छोटी होती है और उसमें मैंने राग बसंत और सुहा कानड़ा गाया। उस्ताद शौकत हुसैन खान उस दौर के तबला प्ले मेरे साथ थे। अच्छा। उसी वक्त लोगों ने ये फैसला किया था, मेरे वालिद साहब से कहा था कि ये आपके घराने को रोशन करेगा, बड़ा आपका जानशी बनेगा। बस वो ट्रांस दुआ जो मिल गई और अब वो कोशिश मेरी जारी है, उसको मैं लेकर के चल रहा हूँ। और मेरा ख्याल सीखना और इल्म की कोई भी हद नहीं होती, और मौसीकी एक समंदर है। बेशक। ओनली वन वे इसका इन है, बाहर निकलता है नहीं इंसान, बस खत्म हो जाता है डूब के इसमें, खो जाता है। बिल्कुल। दैट इज द ओनली वे। उसी का हिस्सा बन उसका हिस्सा बन के रह जाता किसी भी फील्ड में। तो सारी जिंदगी इंसान सीखता है। मैं आज भी सीखता हूँ। आई लव टू लर्न। मेरे वालिद साहब से मैंने सीखा, लेकिन मैं इस्तिफादा बड़े बड़े उस्तादा से करता हूँ। क्या बात है। पूछता रहता हूँ कि ये क्या है, तो यही एक तरीका है। अच्छा शफ़क़त, मुझे बताएं, आपने कहा कि आपकी तरबियत जो रूहानी तरबियत भी और इवन जो मौसीकी के हवाले से तरबियत रही, वो आपके वालिद साहब हमेशा थे वहाँ पे, और अब आपने बताया कि बड़े भाई भी साथ साथ। ये बताइए कि कौन सा ऐसा ज़िंदगी का लेसन था, कौन सा जो आपको आपके वालिद साहब की तरफ से मौसीकी के साथ साथ उन्होंने सिखाया कि इस चीज़ को हमेशा अपने पल्ले से? उन्होंने सबसे पहले बात इंसानियत की क्या? सलामत अली खान की ये बात कोट करता हूँ पूरी दुनिया में। किसी ने उनसे क्वेश्चन किया था कि एक अच्छा आर्टिस्ट बनना तो क्या किया जाए, उन्होंने बोले अच्छा इंसान बनो। बहुत बड़ी बात। जब आप अंदर बाहर एक हो जाते हो ना, तो हर चीज़ को रिएक्शन सिचुएशन में वो बिल्कुल खड़ी होकर ठीक हो जाती है। आपका दिल किसी के लिए मायला नहीं है, और आप बुराई नहीं आपके दिल में, और आप हर चीज़ को अच्छी साफ निगाह से देखते हो, और किसी का दिल नहीं तोड़ते, किसी के लिए बुरे नहीं हो। ये वो कहते थे किसी को बुरा नहीं कहना, सबकी तारीफ करो, सब अच्छे हैं, और जिसको बुरा अच्छा भी नहीं कह सकते तो फिर उसका जिक्र मत करो। क्या बात उसको कहो ही मत। क्या बात है, बहुत अच्छी उनकी तालीम ने, और सब्र का जो उन्होंने हमें बताया कि
एक अच्छे आर्टिस्ट की दौलत उसका काम होता है। ये जो मिल गया, समझो तुम्हें वो दौलत मिली, पाकिस्तान में करोड़ों लोग अरबपति होंगे या लाखों पति होंगे, लेकिन एक रियल आर्टिस्ट जो होता है जिसके पास क्लासिकल का खजाना है, वो चंद लोगों में गिनती पे गिना जाता है। तो कितनी उंगलियों पे गिन सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो तुम्हें दौलत मिल गई हुई है, ये बाकी ये राज़क तो अल्लाह की ज़ात है, वो पत्थर के नीचे जो कीड़ा उसको भी दे रहा है। तो पहले तो हमारी सोच यही गलत हो जाती है जब हम खुद रिज़्क ढूंढना शुरू कर देते हैं और परेशान रोना शुरू करें कुछ मिल नहीं रहा, और ये भूल जाते हैं कि होता वो है जो अल्लाह चाहता है। मुझे आज तक नहीं लगा, मुझे बॉलीवुड में 20 साल, मैं इंडिया में हूँ, मैं व्हाई नॉट आई बिकम लाइक अदर सिंगर्स, जो होना वो अल्लाह की तरफ से। जिस फील्ड में मैं कामयाब हूँ वहाँ एक आदमी आम कामयाब नहीं हो सकता हिंदुस्तान में, क्योंकि क्लासिकल वर्ल्ड हिंदुस्तान का इतना डार्क है। वहाँ जमने के लिए बहुत बड़े हमारे मुल्क के सिंगर, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, जिनको टाइकून मानते हो, बनारस पूना में उनको आने से रोक दिया गया था। जो आज जिनका मिसाल देते हैं कि यहाँ ये लोग ना आए, क्योंकि हमारे कानों में जो सुर है वो नज़ाक़त सलामत का है, बड़े गुलाम अली खान का है या अमानत अली फतेह अली खान का है। ऐसे भी शहर इस दुनिया में मौजूद है। पाकिस्तान में एक ऐसा छोटा सा कस्बा है जलालपुर जट्टा, वहाँ किसी भी ऐसे आर्टिस्ट को नहीं घुसने दिया जाता। अच्छा। जो एक आम सा आर्टिस्ट हो या बेसुरा हो, आज भी They are so particular। बिल्कुल। अच्छा। कहते तो मतलब कि ये लोग ऐसे मौजूद हैं। सही। अच्छा, आपके माशाल्लाह घराने को, इवन आपको इंटरनेशनली भी और ख़ास तौर पे इंडिया के हिंदुस्तान में बहुत पजीराई मिली। मुझे बताइए, जब आप 2001 में सेटल हुए पाकिस्तान में अपने वालिद की, और आपका दिल भी ज़ाहिर है यहाँ पर था, तो कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं तब से अब तक जो आप गो थ्रू करते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। मुश्किलात सिर्फ ये थी, मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, अल्लाह का दिया सब कुछ है, और म्यूज़िक में मैं पैसे को ज़रिया नहीं समझता हूँ, बस अल्लाह दे रहा था बहुत अच्छा। यानी कि जिस आप ये मान लीजिए सरूज पे मैंने यूएस को छोड़ा और अपने बाप के हुक्म को माना, उस वक्त कुछ छोड़ नहीं सकता, वाज मेकिंग वेरी गुड मनी, वीकली वहाँ मिलता पैसा बहुत था। मैं इधर आ गया। मुश्किलात ये थी कि जब अदारों में गए तो वहाँ जो लोग आर्ट एंड कल्चर के नाम पे अपने आप को अमीर कर रहे हैं, उनसे बहुत दुख हुआ। कुछ नहीं वो कर रहे, इख्तिलाफ़ात, तनख्वाहें ले रहे हैं। मैं तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट साहब अगर सुन रहे हैं या देख रहे हैं या कोई भी ताल्लुक़ रखने वाला, तो मेरा ख्याल उनको ये जॉब्स उनको देने की ज़रूरत नहीं। मोनोपोली देख के दुख हुआ। जो बंदा उनको पसंद है वो आर्टिस्ट उसको रखा हुआ। रियल आर्ट की धज्जियाँ उड़ाई यहाँ अदारों ने, बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। अब ये कि अदारे गवर्नमेंट घर में जाके थोड़ी प्रेसिडेंट देखेगा या प्राइम मिनिस्टर, आप कैसी बात ये लोग करते हैं। बिल्कुल एक बड़ी सीट पे होता है, वो तो ऑर्डर जारी करता है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नीचे सेक्रेटरी, लेकिन उसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि उसको भी पता हो कि जो पता होना चाहिए वो सही जगह पे, लेकिन उसके लिए उनको भी कल्चर और आर्ट से मोहब्बत होनी पड़ेगी। वो मोहब्बत तो कौन सा आपको टाइम लगता है कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा था आर्ट और कल्चर के हवाले से? सुनने में आ गया अयूब खान साहब के दौर में 65 तक दौर बहुत अच्छा रहा, सही 50 से 65 तक, और ये दौर फिर बीच में फॉल हुआ, फिर उठता है, फिर कुछ लोग कहते हैं मुशर्रफ साहब के दौर में भी बड़ा म्यूजिक को उठाया गया। अब नवाज शरीफ साहब को भी शौक है, वो भी आर्ट कल्चर की करते हैं, और पीपल पार्ट भी इवन वो करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो सियासत की नजर हो जाता है जब अपनी पड़ जाती है। असल में आर्ट और कल्चर में भी सियासत आ गई, सियासत आ गई, वो उसमें भी आपको वो चाहिए जो आपको पसंद है, लड़की या लड़का, आपका फेवरेट है तो वो आपको नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत से यहाँ कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, जैसे कोक स्टूडियो है, वेरी गुड प्लेटफॉर्म। अगर ये चाहें तो हमारे रियल क्लासिकल म्यूजिक को बहुत उठा के ले जा सकते। आपका हुआ? आई मीन आई वाज मोस्टली ट्रैवलिंग, कुछ दफ़ा टाइमिंग्स नहीं बनी, जब बुलाएंगे कभी जाऊंगा, नहीं भी बुलाएंगे तो आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज दैट्स इवन नॉट माई डेस्टिनी। फिर वही बात है कि मुझे अपना अच्छा, मुझे आप बताएं आपकी डेस्टिनी है क्या? माई डेस्टिनी के क्लासिकल म्यूजिक पे एक हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में ये बात अब कही जा रही है कि पाकिस्तान में क्लासिकल म्यूजिक नहीं है, ख़त्म हो गया या होने वाला, चंद लोग रह गए। मैं ये बात को बिल्कुल गलत तासुर साबित कर दिया मैंने, ऑलमोस्ट जाके गा करके पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में, यानी कि मैं 20 साल से जा रहा हूँ, और वहाँ के जो मेन मेजर फेस्टिवल्स हैं, जैसे जहान खुसरो कुतुब फेस्टिवल, मुजफ्फर अली साहब जिन्होंने अमराव जानदा फिल्म बनाई, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, बड़े बड़े, तो प्रूव कर दिया। मैं चाहता हूँ यहाँ मौसीकी ख़त्म ना हो,
और यही काम हम यंगस्टर्स को भी बता रहा हूँ, मेरे बहुत से यंगस्टर शागिर्द हैं, शहान है। आपका इंस्टीट्यूट वगैरह? दैट वाज, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू प्लान नाउ इंशाल्लाह, क्योंकि थोड़ा ये आप अपने स्टूडेंट्स के बारे में ये लड़के शहरयार हैं, शहान है, शुजात मेरे नेफ्यू, फिर मेरे 2 बेटे हैं, नादर फैजान। अभी वो 8-9 साल की एज में, लेकिन दे आर वेरी गुड। मैं चाहता हूँ कि 8-10 लोग, फिर आई वांट टू सपोर्ट पटियाला घराना के बच्चे जितने माशाल्लाह बड़ा अच्छा गा रहे हैं, निजाब, हाँ बिल्कुल, उनके भाई, फिर हुसैन बख्श गुल्लू साहब के बेटे हैं, चांद सूरज, ये अच्छा गा रहे हैं, असद भाई के बेटे भी अच्छा शुरू हो गए, तो यंगस्टर एकदम बहुत आ गए। एक लड़का अकबर है, ये बहुत, ये लोग यंगस्टर ऐसे आ गए, इनको मैंने कोशिश करके, जो उन्होंने 8 साल मेरी मेहनत देखी, ये लोग जम करके आ गए। तो मेरी यही डेस्टिनी रहेगी कि रियल जो हमारा म्यूजिक, मैं ये नहीं कहता कि ये खत्म हो जाए, ये रियल है। जैसे ये मुकाबले के प्रोग्राम आ रहे हैं आजकल, कोई भी चैनल पे करें, ये जो प्रोग्राम होते हैं बच्चों को गवा रहे हैं, जी टीवी और ये वो, कहते हैं मौसीकी को अरूज मिला, नहीं, इन लोगों ने मौसीकी को बेअदब कर दिया, नुकसान भी हुआ। जब क्लासिकल म्यूजिक एक जगह पे नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। क्लासिकल मौसीकी का होना बहुत और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जज सबसे बुरा गा रहा होता है और बच्चा अच्छा गा रहा होता है और फिर वो बच्चे को रोक के कहता है कि यार तुम में वो कमी थी, वो फला फीलिंग होती है। फिर अगर वो अच्छी तान या जगह लेता तो उसको टोकता है उस पर, ये तुमने बड़ा क्लासिक कर दिया। अरे यार अंधो, अकल के अंधे सब लोग हो गए हैं मौसीकी को समझ में कि ये चीज तो खुदा की देन है जो किसी को नहीं मिलती। सीधापन तो कोई भी कर लेगा, बिल्कुल सही, ये टेढ़ापन ही तो खुदा की तरफ से मिलता है, बिल्कुल। ये तो उसी पर ये स्पेशली टोक के कहते हैं, क्योंकि शायद वो खुद नहीं कर सकते। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि खुद की जो इनसिक्योरिटी है इन म्यूजिक, वो सामने उनके आ जाती है, तो कहते सीधा हो जाओ, एकदम सीधा हो जाओ। तो आमीर इनको ये नहीं करना चाहिए। तो बच्चों को तो अब इतना गंवा लिया इन लोगों ने, तो मैं तो हंस के कहता हूँ कि अब पूरी पाकिस्तान के जो जज हैं, हिंदुस्तान के जज, इनका अब एक मुकाबले का प्रोग्राम होना चाहिए। बहुत अच्छी बात, जज वर्सेस जज। बच्चों का तो बड़ा इम्तिहान हो गया। नहीं, मैं भी जजों के साथ बैठ के गाता रहूं, मुझे भी, मेरा भी एहतसाब होना चाहिए। बिल्कुल सही, आई शुड बी द पर्सन। तो इससे मौसीकी हिलती जुलती जा रही है, किसी को पसंद जो मर्जी हो रहा है। और एक और बड़ी मजे की बात, किसी दौर में लोग बताते हैं कि किसी घर का कोई बच्चा नालायक रह जाता था, तो उसको लोग बच्चे फैसला करके कहते थे इसको कुरान पढ़ा दो, ठीक, क्योंकि ये पढ़ाई में नहीं चला तो हाफिज बन जाएगा, तो चलो कुछ कमाता खाता रहेगा, विच इज़ वेरी गुड थिंग, वो तो नेकी की बात। लेकिन उन्होंने एक साहब ने जोक बनाया कि आज जो बच्चा नालायक रहता है उसको गवैया बना देते हैं, 50 लाख रुपया लगाओ और उसको आर्टिस्ट बना दो। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, मगर जो आपने पहली बात की, अगर देखा जाए तो कितनी दुख की बात है कि आप, कोई बच्चा कुछ नहीं कर सकता तो फिर आप उसको कुरान पाक पढ़ाओ, जबकि कुरान पाक तो सबसे पहले हर किसी को पढ़ाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जिसने कुरान पाक पढ़ लिया और सीख लिया वो तो दुनिया को फतह कर सकता है। और ये होता भी। और इवन इन दैट वे, अगर हम मौसीकी के हवाले से बात करें, मैं यही बात कर रही हूँ, मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बहुत सारे लेटर्स आते हैं, बहुत सारे लोग फ़ोन करके और ईमेल करके कहते हैं जी वो हम ये भी नहीं कर सके, ये भी नहीं कर सके, चले मैंने अब ना होस्टिंग करनी है। मैं कहती हूँ खुदा का नाम लो, होस्टिंग करना या एक्टिंग करना या इवन फॉर दैट मैटर सिंगिंग करना, आप लोग ये समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सके तो हम ये आ जाएं। इसके लिए तो सबसे पहले आपको इल्म की जरूरत है और तमाम चीजों की, उसके बाद फिर आप फिर जाके कुछ कहीं खुलता है आपको कुछ। बट यही चीजें चल रही, फिर जब बना देते हैं तो फिर वही प्रॉब्लम वही आ जाती है कि वो सिंगर कहता है मैं मिरासी भी नहीं हूँ और गवैया भी हूँ, बिल्कुल, और वही गा रहा होता है और दूसरे सिंगर को जो मरासी उसको मरासी कह रहा। यानी कि ये इतनी गंदगी चल रही है, विच इज समटाइम्स रियली, आई मीन अगर गाना ही मरासी है तो फिर जो गाता है वो भी मरासी है, बिल्कुल, फिर वो आप डार नहीं रह गए या बट नहीं रह गए। वही बात है, सुनने वाले भी गाने वाले भी सब मरासी हैं, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज ये भी एक फन है सुनना। अच्छा, मेरा ख्याल से अब हम जरा थोड़ा सुन ले। जी जरूर, क्या बताइए। एक तो आपका वो बहुत फेवरेट मेरा है जो 10 कहानियां जो था, उसके अंदर जो अमृता सिंह का जो ट्रैक था, उसके अंदर जो गाना था, अगर थोड़े से बोल उसके आप गा लें, और या फिर उसके अलावा जो आपके दिल के करीब है वो आप हमें सुनाइए। जी मैं उसका भी सुना दूंगा। पहले थोड़ा ख्वाजा गुलाम फरीद साहब का एक मैं थोड़ा सा कलाम आपको सुनाता हूँ, क्योंकि सूफीज़ की बात हो रही तो बहुत बड़े सूफी शायर हैं। हर वेले तांगा यार दियां ते मैं बैठी का गुडारा, हर वेले हर वेले तांगा यार
दिया ते मैं बैठी गुडारा फाला पावा एते कासद भेजा मैं तथी गई हाल बीमारा सुन यार बाजो हुण जीवन कूड़े मेरे गल दर्द हजारा यार फरीद हुण मैं रोवा जिवें बिछड़ी कूंज कतारा तत्ती रो रो मैं वाट निहारा तत्ती रो मैं वाट निहारा सावल मोड़ मुहारा सावल मोड़ मुहारा सावल मोड़ सावल मोड़ सावल मोड़ सावल मोड़ मुहारा सावल मोड़ मन मलता पीर मनावा मन मलता पीर मनावा सड जोश फाला पावा मुला कोलो मुला कोलो तवीज लिखावा मैं ता कर दिया जतन मैं ता कर दिया जतन हजारा सावल मोड़ मुहारा तत्ती रो नंदीरा रो वाह जी वाह, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। वो जो ना कुछ ऐसे कलाम होते हैं जो आपको कहीं और ले जाते हैं, यही तो ख़ास बात है इस मौसीकी की और सूफ़ी कलाम की। और जब मिक्स हो जाए, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं एक जगह पे क्लासिकल मौसीकी इस तरह से हो रही थी और गाया जा रहा था, कुछ सीख भी रहे थे वहाँ पे लोग। आप यकीन करें मैं वहाँ पे गई हूँ और मुझे लगा कि जैसे आई बिलोंग टू दिस, आई बिलोंग टू दैट। तो कहने का मकसद ये है कि आपको गाना आए या ना आए, मगर आपकी रूह का ताल्लुक ज़रूर कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट ताल्लुक फिर जुड़ जाता है उधर जब आप महसूस करना शुरू कर दें इसको। बिल्कुल सच, बहुत ही खूबसूरत रूहानियत है ना इस मौसीकी में, खुद अटैच कर लेती है आपको अपने साथ। बीट देखे ना, दिल, बीट का मतलब मात्रा, बिल्कुल। तो ये रिदम में बीट जब चलती है, जब ऑफ बीट होते तो कभी दिल की जब लय खराब होती तो बंदा खत्म हो जाता है। तो रूह एक सुर है और दिल एक बीट है, तो पूरी जो बॉडी है वो सुर और लय पे बनी हुई है। क्या बात है, रिदम है। और आप ये सोचेंगे वो लोग जो इन सुरों को शायद मतलब हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, मगर फिर भी उसके ऊपर उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। इसका मतलब है सुर की एक अपनी जुबान है जो खुद समझा देते हैं। देखिए माइकल जैक्सन को कितने लोग समझते थे, नहीं, लेकिन सबको तो नहीं ना इंग्लिश आती पूरी दुनिया में, लेकिन सुर उन पे अटैक करता बिल्कुल आपने ठीक इसका वो निकाला। ऐसे ही। अच्छा जी, अब मैं चाहूँगी टुवर्ड्स द एंड आप कुछ और हमारे साथ, और उसी के ऊपर फिर हमारी ब्रेक हो जाएगी जी। ठीक है। और इससे पहले कि आप कुछ सुनाएं, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया शफकत, बहुत अच्छा रहा, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही और बड़ी हार्श रियलिटीज़ के ऊपर कुछ बात हुई और सच्ची बातें हुई। बिल्कुल सच्ची बातें होनी चाहिए थी। थैंक यू वेरी मच आपका भी। एंड में मैं एक फिल्म के गाने तो होते ही रहते हैं, वो तो आप सुन ही लेंगे। आपको स्पेशल एक चीज़ सुनाता हूँ, ठुमरी सुनाता हूँ। अच्छा, उससे एंड करते हैं बबरकत चीज़ से। सही। सैया मिला घर सुना, सैया बिना हो, सैया मिला घर सुना, सोना सवरिया नाय नाय सवरिया नाय, हाय सैया बिला घर सुना, याद तिहारी
जिगरा जलाए मोरा याद तिहारी, जिगरा जलाए मोरा हो चैन जिया नहीं पावे हो रे, हो चैन जिया नहीं पावे सवरिया नाय हो सया बिना घर सूना सया सया बिना सया सया बिना घर सूना सया बिना घर सूना।